So good morning my dear students, class ninth, and your second chapter name is The Sound of Music. It has two part to extraordinary character in each part, and we will discuss firstly part first. Aveline Glennie listened to sound without hearing it. It means in both the stories there are two different characters, and they have any problem. They have any problem, and they learn whatever they want to learn with the help of the other source, not with the same source. Usually the source is used to learn. So before starting the chapter I will tell you about the part first. एवलिन ग्लैनी एक लड़की है जिसको सुनाई नहीं देता है। पहले तो उसको सुनाई दिया करता था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसकी जो सुनने की ताकत है वो खो जाती है। मतलब उसको सुनना जो है थोड़ा कम हो जाता है। फिर कम होते होते जो है ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, ग्रेजुअली उसको सुनना बिल्कुल बंद हो जाता है एट द एज ऑफ 11 ईयर। एंड देयर आफ्टर हाउ शी लर्न म्यूजिक. So you will study about that in the chapter. So let's start. So before you read, I will tell you something, some points given in the chapter. Before you read means, my dear students, you can just see from here. Before you read, God may have taken her hearing. भगवान ने उसके सुनने की शक्ति तो चुरा ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसे कुछ ऐसी चीज़ें एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण जो है कुछ चीज़ें उसे दे दी. व्हाट वी हियर, जो कि हम सुनते हैं, सी फील्स, वो महसूस करती है. मतलब हम तो सुनते हैं, हम कैसे सुनते हैं? कानों से. कान उसके ख़राब हो गए हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों को, जो चीज़ें हम सुनते हैं, वो महसूस करती है. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. Point number second, read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. डजेंट मैटर, ये बताया गया कि कैसे उसका जीवन जो है सफल हो गया. चलिए उस कहानी के बारे में पढ़ते हैं. एवलिन ग्लैनी एक लड़की है छोटी सी. अब आप उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और बड़े ध्यान से पढ़े भाई, मैं आपको समझाऊंगा भी. पैराग्राफ चाहे 1, 2 और 3 कितने भी हो, आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कहानी कुछ ऐसे थोड़ी वर्ड मीनिंग थोड़ी डिफिकल्ट है. रस आर्स क्राउड्स. रस आर क्राउड्स, देखिए वर्ड लिखा गया है. रस आर क्राउड्स का मतलब होता है खचाखच भीड़. ये तो वर्ड सुना होगा हिंदी में, खचाखच भीड़. रस आर क्राउड्स, खचाखच भीड़. जोसल, जोसल मीन्स का मतलब होता है धक्का मुक्की करना. फॉर पोजीशन, जगह पाने के लिए. ऑन दी अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. अंडरग्राउंड ट्रेन यानी कि जो अंडरग्राउंड चलती है ट्रेन, उसके प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में जगह पाने के लिए जो भीड़ थी, क्राउड थी, वो धक्का मुक्की कर रहा था. अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मतलब छोटी, एक छोटी सी लड़की. लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि 17 साल की थी, लेकिन वो 17 साल से देखने में छोटी लग रही थी. वॉज नर्वस, थोड़ी घबराई हुई थी. येट एक्साइटेड, लेकिन फिर भी एक्साइटेड थी. एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि उसने उसके पास जो ट्रेन आ रही थी, जिस स्टेशन पर वो खड़ी हुई थी, उसे महसूस कर रही थी. वो फील कर रही थी. अभी हमने पढ़ा ना, वो फील करती थी, सुन नहीं सकती थी. तो वो जो ट्रेन थी, ट्रेन के आने आने को जो है थोड़ा फील कर रही थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस कहते हैं विख्यात, प्रसिद्ध. ये उसका पहला दिन था. इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था. एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी, प्रेस्टिजियस यानी कि प्रसिद्ध रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. एंड डॉन्टिंग इनफ, डॉन्टिंग का मतलब होता है घबराना. देखो फ्राइटनिंग लिखा हुआ है, घबराना. डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीन एजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. स्कॉटिश फार्म, स्कॉटिश फार्म से आने वाली एक टीन एजर लड़की, जिसने कभी भी कोई म्यूजिक वगैरह का कॉन्सर्ट नहीं किया है, म्यूजिक वगैरह नहीं गाया या बजाया है, उस लड़की को घबराहट हो रही थी. और पहली बार वो जा रही थी लंदन की
रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, देखो एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब होता है, देखो एस्पायरेंट क्या होता है, जिसे नौकरी पानी हो, तो ये भी जो है नौकरी पाने वाली जो वो म्यूजिशियन थी, फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वो प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली का मतलब होता है सर्टेनली, यानी कि लगभग लगभग, वो प्रोफाउंडली डीप यानी कि जो है एक तरह से प्रोफाउंडली जब हम लगाते हैं तो कहते हैं कि जो चीज़ ना पहले से ऐसी नहीं थी लेकिन अब हो गई, जैसे कि वो प्रोफाउंडली डीप कह रहा है, तो ये लड़की पहले से बहरी नहीं थी, वो अब बहरी हो गई है, उस लड़की की बात कर रहा है। तो उस लड़की के लिए, ऐसे एस्पायरिंग म्यूजिशियन के लिए जिसे एक बड़ा चैलेंज जो है यहाँ पर एक्सेप्ट करना था। पैराग्राफ नंबर 2, एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ये मैंने आपको बताया था अभी, ग्रेजुअल क्या होता है, धीरे धीरे। एवलिन ग्लैनी की जो सुनने की शक्ति थी, लॉस ऑफ हियरिंग यानी कि जो उसने सुनने की शक्ति खो दी थी, हैड बीन ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे खोई थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी मम्मी को याद है, नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उसकी मम्मी ने नोटिस किया था उस समय पर कि कुछ गड़बड़ है। व्हेन द 8-year-old एवलिन, जब वो 8 साल की थी, याद रखना भाई, जब वो 8 साल की थी, एवलिन वॉज वेटिंग अ प्ले द पियानो, तो पियानो को बजाने का इंतजार कर रही थी, जैसे कहते हैं ना भाई मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, तो अपने नंबर यानी कि अपने चांस का जो है मतलब इंतजार कर रही थी। दे कोल्ड हर नेम, उन लोगों ने जिनका वो इंतजार कर रही थी, उन्होंने उसे उसके नाम से बुलाया। एंड सी डिड नॉट मूव, लेकिन उसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। सी डिड नॉट मूव, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आई सडनली रियलाइज्ड, तो वो कहती है कि मुझे महसूस हुआ अचानक से कि उसकी मम्मी को, सी हैडंट हर्ड, कि इसने सुना ही नहीं। सेज इसाबेल ग्लैनी, ऐसा इसाबेल ग्लैनी का कहना है, इसाबेल ग्लैनी उसकी मम्मी का नाम है। फॉर क्वाइट अ वाइल, थोड़े समय के लिए, एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस, थोड़े समय के लिए एवलिन ग्लैनी ने मैनेज किया, कंसील छिपाने में, हर ग्रोइंग डीफनेस, अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों और अपने टीचर्स से। बट बाय द टाइम सी वॉज 11, लेकिन अब जब वो 11 साल की हो गई है, यानी कि 3 साल बाद में पहुंच गई है, हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड, उसके जो मार्क्स थे वो कम हो रहे थे, यानी कि जो है एग्जाम में मार्क्स नहीं आते थे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी यानी कि जो प्रिंसिपल थी, उसने सजेस्ट किया उसके मम्मी पापा को कि इसको लेकर चले जाइए, कहाँ पर, स्पेशलिस्ट के पास। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, ये तब जो है डिस्कवर्ड किया गया, मतलब ये तब पता चला कि उसके सुनने की शक्ति कमजोर हो गई है। इम्पेयर्ड क्या होता है, देखो बच्चों ये लिखा हुआ है, इम्पेयर्ड मतलब कमजोर, वीकेंड। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, किस वजह से, कि जो उसकी नब्ज थी, जो नस थी जो है मतलब कान की, वो धीरे धीरे खराब हो गई थी। देवर एडवाइज दैट, ऐसा भी जो है उन्हें एडवाइस दिया गया उनके मम्मी पापा को, दैट सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स कहते हैं जो सुनने के जो छोटे छोटे से जो है ईयरफोन्स होते हैं, उन्हें एडवाइस दी गई कि आप सुनने के जो हियरिंग एड्स हैं उन्हें जो है प्लस कराइए, यानी कि उन्हें ले लीजिए। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और इसको, इस लड़की को उस स्कूल में भेज दीजिए जहां पर बहरे बच्चों का जो है स्कूल है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, अब सब कुछ काला काला सा नजर आ रहा था। सेज एवलिन, एवलिन ने ऐसा कहा। अब क्यों नहीं कहेगी भाई, वो तो बिल्कुल ठीक थी, अब तक तो जो है अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी, अब उसे उस स्कूल में जाना होगा जिस स्कूल में बहरे पढ़ते हैं। बट पैराग्राफ नंबर 3, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन ने गिव अप नहीं किया। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। एवलिन ने हार नहीं मानी, वो हार नहीं मान रही थी। सी वॉज डिटरमाइन, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वो इंटरेस्ट जो उसका म्यूजिक में था उसको भी सीखेगी, छोड़ेगी नहीं।
वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। ये जाइलोफोन बना हुआ है मेरे बच्चों। एक बार एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। तो उसने भी डिसाइड किया कि वो भी जाइलोफोन बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्कर्स्ड हर। बहुत सा डिस्कर्स का मतलब होता है साहस तोड़ना, मना करना, भाई नहीं तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगी। तो ऐसे बहुत सारे जो टीचर थे जिन्होंने उसे डिस्कर्ज किया, उसे निराश किया। बट परकुशनिस्ट, परकुशनिस्ट का मतलब होता है भाई जो ढोल वगैरह बजाता, तबला वगैरह बजाता है, उसको कहते हैं परकुशनिस्ट। परकुशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन जो ये रॉन फॉब्स था उसने उसके पोटेंशियल को पहचाना। पोटेंशियल कहते हैं जो उसकी मतलब एक तरह से ताकत कह लीजिए, एक क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को पहचाना। और ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। और उसने दो बड़े बड़े ड्रम अलग अलग तरीके से बजाकर जो है उसे दिखाया, बजाने शुरू किए। और डोंट लिसन, तो परकुनिस्ट रॉन फॉब्स ने उसके क्वालिटी को पहचाना और उन्होंने बड़े बड़े ड्रम बजाए। बड़े बड़े ड्रम की जो बीट थी, ड्रम्स डिफरेंट नोट्स यानी कि बीट यानी कि उनकी जो आवाज़ थी, फ्रीक्वेंसी थी, वो अलग अलग रखी। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। उनका कहना था कि अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो। अब जो ये हमारी एवलिन थी, सेज एवलिन, एवलिन कहती है सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। वेस्ट अप कहते हैं कमर के ऊपर के हिस्से को। वेस्ट मतलब कमर, अप मतलब ऊपर। उसने नोटिस किया एवलिन ने कि जो बड़े वाला ड्रम है जब वो बजता है तो कमर के ऊपर जो है वाइब्रेशन होती है, और जो पतले वाला जो छोटे वाला ढोल है जब वो बजता है तो कमर के नीचे वाइब्रेशन होती है। ऐसा एवलिन ने कहा। फॉब्स रिपीटेड, अब जो फॉब्स था, फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो थोड़ी देर बाद जब फॉब्स इस चीज को रिपीट करते रहे ढोल बजाने को, तो उन्होंने एवलिन ने ये डिस्कवर्ड किया कि उसके शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग बीट पर अलग अलग जो है वाइब्रेशन को पकड़ रहे हैं, यानी कि जो है उसे नोटिस कर रहे हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड। मैंने सीखा कि कैसे अपने माइंड को ओपन किया जाता है, खोला जाता है वाइब्रेशन और बॉडी को साउंड और वाइब्रेशन। उसने जो है ऐसा मतलब कोशिश की, समझ गई थी वो यहाँ पर। द रेस्ट वॉज सीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और जो बाकी का काम था वो उसका डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क था, जिससे वो इतना कुछ सीख पाई। तो माय डियर बच्चों, यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है मतलब वीडियो के अंदर। अगर लास्ट में मैं यहीं पर ब्रेक ले लेता हूँ, पैराग्राफ नंबर 4 पर हम आ गए हैं और उसके बाद हम बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 4 से। ठीक है, अभी थोड़ा सही हुआ है, मैं देखता हूँ फिर भी। पैराग्राफ नंबर 4 छोटा सा है, अगर ये हो पाया तो मैं कर ही देता हूँ। सुनिए अब इसको भी। सी नेवर, देखो जब से उसने ये बात ठान ली थी कि उसकी जो बॉडी है उसमें अलग अलग वाइब्रेशन होती है तो म्यूजिक सीख कर रहेगी, उसने म्यूजिक सीखा। उसके बाद सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, फिर वो एक ग्रुप में शामिल हुई, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा था, उस ऑर्केस्ट्रा के ग्रुप में शामिल हुई और उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया गाने बजाने वालों के साथ। जैसे कहते हैं ना मंडली में जो है वही मिक्स हो गई और फिर उनके साथ बजाया करती थी। बाई द टाइम शी वॉज 16, और इस समय वो 16 साल की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने निर्णय लिया, डिसाइड किया कि म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाएगी। सी ऑडिशन फॉर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए पेपर दिया और हाईएस्ट मार्क्स को हासिल किया इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और सी ग्रेजुअली, और उसने धीरे धीरे मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। ये एक बात याद रखने की है,
उसने ऑर्केस्ट्रल वर्क से यानी कि ग्रुप वर्क से सोलो परफॉर्मेंस पर जो है मतलब सोलो परफॉर्मेंस तक अपने आप को मूव किया, बढ़ाया अपने आप को। देखो अब कहोगे सोलो परफॉर्मेंस क्या होता है, अकेला गाना बजाना। पहले तो वो जो है ग्रुप के साथ गा बजा रही थी, अब वो अकेला गा बजा रही थी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 3 साल के अपने अंत में, जब वो 3 साल का कोर्स कर रही थी उसके अंत में, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने 3 साल की मतलब पढ़ाई पढ़ाई के अंदर ही वे सारे के सारे जो है मतलब अवार्ड पा लिए थे जो बड़े बड़े जो म्यूजिशियन है वो भी नहीं पाते। उसने जो है मतलब इतने अवार्ड पा चुकी थी वो 3 साल के सिर्फ सीखने सीखने में। ठीक है भाई, पैराग्राफ नंबर 5, उसके बाद हम चलेंगे पैराग्राफ नंबर 5 पर नेक्स्ट में। ठीक है भाई, हैव अ गुड डे। थोड़ी प्रॉब्लम कर गए थे इसलिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ यहीं पर।